उत्तराखंड का महादंगल। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड का एक और दौरा कर सकते हैं। अगले साल मार्च के महीने में संभावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस दौरे के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर आकर केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले दौरे पर किया था। जुलाई में जब केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे थे, तब राज्य की जनता से उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में आपकी सरकार आई तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दिया जाएगा। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो क्या करेगी? इस बारे में किसी बड़े ऐलान के लिए केजरीवाल रविवार यानी कि 8 अगस्त को उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। केजरीवाल की पार्टी की चुनावी रणनीति से संबंध रखने वाले एक सूत्र के हवाले से एसटी ने ये खबर देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड चुनावी रणनीति तैयार है और केजरीवाल का ये दौरा इस रणनीति का एक अहम हिस्सा भी है। तो मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें या फिर केजरीवाल की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की तरफ से कर लें, तो सब कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड के अंदर सभी पार्टियों का दौरा देखने को मिल रहा है। और एक दौरा ये इसलिए और ख़ास हो जाता है क्योंकि जब केजरीवाल पिछले दौरे में उत्तराखंड पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने उत्तराखंड के वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। उनका कहना था कि अगर उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो प्रदेश वासियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कल एक और दौरा और एक दौरे को लेकर फिर से कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक और दौरे में एक और कोई शायद केजरीवाल ऐलान कर दें। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में विकास करने के लिए दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आने वाले रविवार यानी कि 8 अगस्त को उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि ये दौरा इसलिए अहम है कि अगले साल मार्च के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी चुनाव के मद्देनजर इस दौरे के कयास भी लगाए गए। तो महामारी भी है, कोरोना महामारी पूरे देश में है और अब चुनाव भी है। पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक चुनाव है 2022 में और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में अभी से ही लगी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता, नेता भाजपा। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। मनीष गंडवाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है सर। और प्रभात कुमार, राष्ट्र अध्यक्ष आम आदमी सेना। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सचिन जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। एक और दौरा होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि केजरीवाल का, और लगातार वो दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में विकास का दावा कर रहे हैं। क्या तैयारी है भाजपा की तरफ से? देखिए, केजरीवाल जी जब चुनाव आते हैं तो केजरीवाल जी का एक ही एजेंडा रहता है कि किसी तरीके से किसी भी अन्य प्रदेश में जाके वहाँ की जनता को गुमराह किया जाए और वहाँ की सत्ता हासिल की जाए। तो अब यहाँ पर जो चुनाव है क्योंकि 2022 में, तो अब जो है केजरीवाल जी यहाँ दिखेंगे क्योंकि दिल्ली उनको समझ नहीं रहे और अलग राज्यों में तो उन्हें जाना ही है। इसलिए वो जो है प्रयास करेंगे कि चुनावी लाभ कहीं से उठा सके, कहीं उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज हो सके। दूसरे जो है चुनावी समय है, चुनावी समय में बहुत से लोग अभी आएंगे और जाएंगे यहाँ पर। चुनावी समय है सर, लोगों के आने जाने का तो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अगर सरकार चली गई तो कैसे बचेगी? देखिए,
सरकार के पास अपने 4.5 साल का कार्य है। सरकार ने 4.5 साल में जो जनहित के कार्य किए हैं, जो जनता के लिए कार्य किए हैं, युवाओं के लिए कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर, उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। सरकार ने अपना कार्य 4.5 साल में करके दिखाया। हमें कोई लोक लुभावन वादे करने की जरूरत नहीं है। हमने जो जनता के लिए किया, जो मोदी सरकार ने जनता के लिए किया, वो जनता के सामने है और यही रोजगार लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन सर, इस बार विपक्ष के पास एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि 4.5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री का बदलना, कार्य करते रहे या मुख्यमंत्री का बदलाव होता रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अनुभवी नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटेजी के तहत अपने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कोई भी सरकार, चाहे वो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है या त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, किसी भी सरकार में जो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, केवल मुख्यमंत्री बदले तो संगठन की अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इससे कहीं ना किसी भी रूप में जो है जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री है उन्होंने किसी न किसी रूप में जनसेवा करने का कार्य किया है। सचिन जी बनी रहेगा, मनीष जी के पास चलते हैं। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और हरीश रावत के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। तैयारियां पहले से ही की जा रही है। हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि जिन्हें टिकट दिया जाएगा वो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं और अगर उन लोगों के ज्यादा जीतने के आसार होंगे उसी उम्मीद पे ही टिकट दिया जाना है। और भाजपा के नेता पहले ही से कह चुके हैं कि हम उत्तराखंड में वापस इतिहास को दोहराएंगे, चुनाव जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है सर? देखिए, कोई भी पार्टी जब टिकट देती है तो वो इस विश्वास के साथ टिकट देती है कि उनका जो प्रत्याशी है वो निश्चित रूप से जीत गया है। इसलिए ये हर पार्टी का धर्म है कि वो जीतने वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारे। परंतु जो हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है, जिस प्रकार से कोरोना के टाइम पे पूरी भाजपा की सरकार फेल रही है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए को छू चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या शत्रुमुख बने बैठे हैं, उन्हें जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। केवल उनसे पूछा जाए कि आगे कहते हैं हमने 4.5 साल में बहुत विकास किए, उन 4.5 साल के विकास के बारे में अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या विकास किया, एक आधा काम बता दीजिए, तो इसमें जो कांग्रेस की सरकार द्वारा जो पुराने समय में काम शुरू किए गए थे, चाहे वो रेल परियोजना हो और चाहे चारधाम यात्रा काम हो, ये 2 काम तो बताने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाकी इन लोगों के पास बताने को भी कुछ नहीं है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। बोलिए सर। हेलो जी आवाज आ रही है, मनीष जी बोलिए आप। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में केवल मुख्यमंत्रियों को सफल करने का काम किया है, धरातल पे कोई काम नहीं किया, चारों तरफ फेलियर रहा है। कुंभ जो हमारा गौरव हुआ करता है, जो हुआ करता था कुंभ हमारा गौरव, और जिस प्रकार से कुंभ में भ्रष्टाचार, कुंभ के दौरान टेस्टिंग में भ्रष्टाचार करके पूरे उत्तराखंड का जो शीश है वो पूरे दुनिया के सामने जो उन्होंने जो शर्मिंदा किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता उसका भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को शर्मसार किया है। इस प्रकार की घटना इतिहास में कभी नहीं हुई थी, जिस प्रकार की घटनाएं घटी है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, मन बना के बैठी है कि अब की बार सत्ता कांग्रेस को देनी है। और जहां बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी पर्यटक की तरह से यहाँ पे आते हैं, चले जाते हैं। माननीय हरीश रावत जी ने कल भी कहा, कई बार कई मीडिया, अलग अलग मीडिया चैनल्स में कहा है कि अगर आपको उत्तराखंड को समझना है तो पहले आप वहां से इस्तीफा दे के आइए, यहाँ के गाढ़ गदरों में घूमिए, देखिए कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। दिल्ली को जो है स्वर्गीय शीला दीक्षित जो है वो बिल्कुल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देके चली गई थी, इनके पास करने को वहां पर कुछ नहीं था। तो ये एक सगुफा छोड़ दिया गया कि हम 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली से जहां 1 यूनिट बिजली ऊपर होती है तो पूरे यूनिट का पैसा लिया जाता है। इसके विपरीत हरीश रावत जी ने लगभग उससे 1.5 साल पहले ये कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसमें ये नहीं है कि अगर 101 यूनिट बिजली हो गई तो हम उसमें 100 यूनिट का ही पैसा लेंगे। तो जो भी अरविंद केजरीवाल जी जो टॉफियां बांटते घूम रहे, चुनावी रेवड़ियां बांटते घूम रहे, उत्तराखंड की जनता अब उसमें बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इनके मोहल्ला प्रतिनिधियों को हालत सबने देख ली। पिछले 6-7 साल में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनाई हो
कोई एक अस्पताल बनाया हो, तब तो यहाँ पर जो इस प्रदेश के बारे में कुछ सोच भी पाएंगे। जो पहले की सरकारें कर गई हैं उसी पे खाली रंगाई पुताई करके जो काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग इस बात को भली बात जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति में पर्यटन के रूप में आते हैं, यहाँ पे पर्यटक के रूप में आते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मनीष जी, दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम तो किया होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार बनी है, दूसरी बार है सर, और वो भी उससे भी ज्यादा सीटें लेकर आए हैं। पिछली बार 63 तो इस बार 67। सोचिए ना, जो ढोल बजाए गए थे ना मोहल्ला क्लिनिक के, वो टीवी पे विज्ञापनों के माध्यम से रोज ढोल बजता था, 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा दिखाई देता था टीवी पे, तो लोगों ने सोचा शायद बने होंगे। अब कोरोना काल में इनके मोहल्ला क्लिनिकों की पोल खुल गई, घर घर में इन्होंने पानी पहुंचाया था। अब अभी बिल्कुल रॉयट होते हुए बचे हैं दिल्ली में पानी के चक्कर में, तो इनका जितना जो ढिंढोरा था वो सब खुल चुका है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी बहुत संख्या में रहते हैं, वो अपने परिवार के लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा बेवकूफ बनाया है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शूटर का काम करने के लिए यहाँ पे आ रही है कि जो वोट हम कांग्रेस को मिलने वाले हैं उसमें से 1500 वोट दाएं बाएं हो जाए। अब उत्तराखंड की जनता बिल्कुल समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का समय आ गया है और कांग्रेस से आने का समय आ गया। जो 5 साल हमारा जो विकास का जो चक्र चलना था, जिसको इन्होंने रोका है, उसको हमें दुगनी गति से पेश करना पड़ेगा, जिससे कि हम पुरानी वाली परिस्थिति में आ सके। क्योंकि इस 4.5 साल में कोई फील्ड में लीजिए आप, कहीं पे कोई अगर 1 इंच भी काम हो और रत्ती भर भी काम हुआ हो, एक विकास एक योजना गिनाते कि हमने नई योजना लाए हैं, तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इनको साधुवाद देने को तैयार हूँ। मनीष जी बने रहेगा, प्रभात जी के पास चलते हैं। आम आदमी पार्टी की सर तैयारी आप देख ही रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि हम इतिहास को दोहराएंगे, कांग्रेस का दावा है कि नहीं, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, अगर हमारी सरकार बनेगी। जैसा कि अभी प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी ने कहा भी कि वो 5 साल जिस कार्य रुक गए हैं, अगली 5 साल में हम दोगुनी गति से वो काम करेंगे। तो क्या समझे सर इस चीज को? देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा के प्रवक्ता और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको उत्तराखंड की व्यक्ति नहीं पता अभी कि आज के हालात उत्तराखंड में क्या है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, हरीश रावत कह रहा हो गया, वो कह रहे हैं जो विकास हुआ और जो व्यक्ति हो, ये सब साइड हो गया मसला। उत्तराखंड में एक ही मसला बचा है, उत्तराखंड वो कानून। अब की बात कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गोलीबाजी नहीं, कोई बिजलीबाजी नहीं, कोई वैक्सीनबाजी नहीं, कोरोना सब राइट। पूरा उत्तराखंड एक ही बात पे वोट डालने की तैयारी में है। उत्तराखंड मांगे कानून मैनिफेस्टो के अंदर हिमाचल की तरफ से मैनिफेस्टो में एक ही चीज होगी, उत्तराखंड कानून। वो ही सरकार बनाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत हो गया ये 20 साल 5 साल 20 साल हो गए देश को बर्बाद हो गए। ये दोनों पार्टियां 20 साल से 5 साल नित्या करती, उसके बाद ये कांग्रेस वाले फिर हरीश रावत जी के राष्ट्रपति शासन फिर हरीश रावत जी नहीं। अब की बार पहाड़ में बंद बना दिया है कि सिर्फ उत्तराखंड वो कानून के अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए पहाड़ को। आपकी कोई गोलीबाजी काम नहीं करने जा रही है। पहली बार उत्तराखंड में 20 साल में जनता जागरूक हो चुकी है। अब की बार एक मैनिफेस्टो, एक लाइन, उत्तराखंड वो कानून, उससे नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है। और 3 मुख्यमंत्रियों के नाम गिना रहे हैं। हरीश रावत जी का पिछली बार चेहरा देख चुके हैं, उनकी गुलाब की बात हुई है, उससे भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बचे और आपके सामने आपके पास नेता नहीं है कोई बोलने के लिए, कोई दूसरा नेता नहीं है। अरे इतनी किल्लत गिनती आपकी, उसके बावजूद भी आप उत्तराखंड कांग्रेस को बर्बाद के पूरे बोले हैं या उत्तराखंड के लोगों का पागल समझ रहे हैं। प्रभात जी सर, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी जी। सर 30 सेकंड के लिए आप सुन लीजिए, पहले मनीष जी को सुन लेते क्योंकि वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बोलिए, पर बात को जल्दी पूरा करिएगा, प्रभात जी के पास वापस जाना है, बोलिए। मैं प्रभात जी की बात सुन के बड़ा मुझे अचंभा हुआ कि केवल एक चीज पे वोट पड़ेगा। अरे प्रभात जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो आपके सहयोगी की सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उसने यहाँ पे जो मंदिरों को कब्जाने की जो तैयारी शुरू करी है, जो अध्यादेश लेकर आए हैं वो लोग, उसके खिलाफ आप कभी घर से बाहर निकलिए। एसी में बैठ के रात की नहीं चलती कि मैंने मोबाइल में कुछ पढ़ लिया, टीवी में कुछ प्रभात जी मैं आपकी
प्रभात जी ने 10 सेकंड सर, इन्हें इनकी बात पूरा करने देंगे, फिर आप। प्रभात जी ये छिछोराबंदी छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल वाली हरकत मत करा करिए। हर आदमी को अरविंद केजरीवाल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता आप ऐसे बीच में बोल रहे हैं। बोलिए मनीष जी, अपनी बात को पूरा करिए, बोलिए। छात्र की जो टीम है ना, इनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए अपराध कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि शार्ट शूटर है ना, इनको तो उनकी मदद करनी है। जिस पार्टी ने भू कानून को समाप्त करा, उनका साथ देने के लिए ये सारे मुद्दों को गौण करना चाह रहे हैं। यह दिखाता है कि ये शार्ट शूटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे केवल वोट काटने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि उत्तराखंड की जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि शार्ट शूटर के साथ में क्या करना है। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार ने भू कानून के साथ छेड़छाड़ करी है, उसके साथ में क्या करना है। जिन्होंने मठ मंदिरों को कब्जाने की तैयारी शुरू कर दी है, उनके साथ में क्या करना है। जिन्होंने महंगाई को 100 रुपए में पहुंचा दिया है, डीजल पेट्रोल को, उनके साथ में क्या करना है। मुद्दे बहुत सारे हैं और सब मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी को भी बिल्कुल साफ कर देंगे। और उनकी जो शार्ट शूटर पार्टी है, वो तो घर सुपड़ा साफ करेंगे। ठीक है, ठीक घर जाएगी वापस। ठीक है मनीष जी, प्रभात जी को सुनते हैं, बोलिए सर। ऐसा है, आपने 20 साल से महंगाई मंदिर हो गया ना बहुत सारी, अब की बार नहीं है। अब की बार एक ही बार उत्तराखंड भू कानून, इससे नीचे कुछ नहीं करने वाला। सर ये तो प्रभात जी आप बोल रहे हैं ना हम करेंगे सर, मालिक ये तो आप बोल रहे हैं कि भू कानून, लेकिन जनता क्या चाहती है? किसी पार्टी की सोच से जनता थोड़ी ना उनको लगेगा कि हाँ भू कानून जरूरी है। 20 साल हो गए बर्बाद होते नहीं, 20 साल से बर्बाद हुआ उत्तराखंड। नहीं पता कि पूरा मैदानी इलाका बेच दिया इन्होंने। इनको पता ही नहीं कि भू कानून हटा जाए बेचारों को। प्रभात जी को खाली बोल रहे, मुझसे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाए हो। अब की बारी ये 2002 में जो एनडी तिवारी लिख गए थे ना, ये तो मोमबत्ती बना के लिख गए थे, इसको ये नहीं चलेगा। हिमाचल की तरफ से भू कानून लाया जाएगा और वही इम्प्लीमेंट होगा। हमारा मसला कुछ नहीं बचा, तो पूरे उत्तराखंड में कोई मसला नहीं है। एक ही बात है, उत्तराखंड भू कानून से नीचे कोई बात नहीं। मतलब प्रभात जी ऐसा लग रहा है कि अगर केजरीवाल का दौरा होता है उत्तराखंड में, तो पिछली बार उन्होंने 300 जो यूनिट बिजली फ्री की बात की थी, कल शायद भू कानून को लेकर वो बात करने वाले हैं। ऐसा है क्या सर? मैडम आप वापस केजरीवाल को कनेक्ट करें। प्रभात कुमार आम आदमी सेना पे हूँ और ये पहली सेना है जिसने मुख्यमंत्री के जूते चप्पल मुंह काले किए हुए हैं। किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ताकत भी नहीं है किसी मुख्यमंत्री को हिट करे। ये पूरे भारत में पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी सेना ही हिट करती आई है। पहला मुद्दा उठाया है हमने, हमारे मैनिफेस्टो में एक ही चीज है, भू कानून। सिर्फ उत्तराखंड भू कानून हिमाचल की तर्ज पे बनेगा। 18 वर्ष सचिन जी आप बोलिए सर। कांटे की टक्कर है सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी आपने आम आदमी पार्टी को आप सुन ही रहे हैं। आम आदमी सेना के नेता क्या कहते हैं वो भी सुना आपने। कांग्रेस की पार्टी के जो नेता है वो क्या कहते हैं, प्रदेश प्रवक्ता, उनको भी आपने सुना। मतलब कांटे की टक्कर है, कैसे बचाएंगे सर अपनी जमीन को? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो अपने विकास का जोश मीडिया के सामने रोज आकर जो पीड़ा था, वो देश की जनता ने दिखाया। वो दिल्ली के लोग इतना परेशान हो गए, जो घर घर पानी की बात करते थे, इतना पानी गिर जाए कि लोग कहने लगे उसके अंदर। बिजली की हालत भाई है कि बिजली फ्री है तो बस बिजली आने की स्थिति बड़ी खराब रहती है। तो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है, मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना कांड हुआ तो कोरोना कांड हुआ, मोहल्ला क्लिनिक की हालत ऐसी होती है मांग देखने वालों को मुश्किल है। ये विकास का मॉडल ये बात करते हैं उत्तराखंड में इतना कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है, राज्य सरकार के खिलाफ इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये केवल यहाँ की उत्तराखंड की भोली जनता को बहका कर फैला कर और उनकी तरफ से चुनाव के समय पे ये जनता इसमें बचेगी और कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ये स्वास्थ्य पुलाव बनाने छोड़ दें प्रभाजी और साथ में कांग्रेस। लेकिन सर प्रभात जी तो आम आदमी सेना से है ना, उन्होंने भू कानून की बात रखी। उन्होंने कहा है कि इस बार कुछ नहीं, सिर्फ भू कानून चाहिए जनता को।
सचिन जी, इस जो कह रहे हैं प्रभात जी, वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनकी अलग पार्टी आम आदमी सेना है, वो भू कानून को लेकर अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। बोलिए प्रभात जी, बोलिए सर। ऐसा है, मैं नेता के प्रभारी, ये भाजपा के प्रवक्ता को ये बोलना चाहता हूँ, देखिए हम आम आदमी सेना के लोग हैं, आम आदमी पार्टी नहीं है हम लोग। ये वो सेना है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल को दूसरे भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल गए हमारे कार्यकर्ता। हम उत्तराखंड के, इसलिए मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरी पार्टी यहाँ पे है। आपकी बारी ना बीजेपी का कोई रूल चलेगा, ना कांग्रेस का कोई हरिद्रावत चलेगा, उत्तराखंड को कानून के अलावा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। एक बात, एक लाइन, उत्तराखंड को कानून। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपको डेली बोलते हो सड़कें बना देंगे, पहाड़ सजा देंगे, बिजली दे देंगे, पानी 20 साल हो गया, उत्तराखंड में सीवर भी नहीं है। आप लोगों ने किस तरह दोनों पार्टियों ने बर्बाद किया। सीवर है उत्तराखंड में, आप बताइए। जब से उत्तराखंड 2000 के स्टेट से बना है, 2000 में कानून बना, उसके बाद आप लोगों ने बाढ़ के लिए क्या किया बताइए। जा रहा है, आप बताइए कहाँ केवल वो नहीं एक तरफ कितने आदमी को रोजगार दिया सरकार ने, बताइए कितने रोड का डेवलपमेंट किया, कोरोना में क्या किया सरकार ने। सचिन गुप्ता जी, कितने लोग मरे हुए बताइए, कितने मरे हुए लोगों को आपने ज्यादा छुपा दिया सरकार ने, वो बताइए। और ये देखिए मेरी बात सुनिए, भारत को छोड़िए, उत्तराखंड में अब की बार एक बात, उत्तराखंड को कानून हो कुछ भी नहीं, लाइए। अगर आप उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, मैं तो कांग्रेस पक्का से बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ से बोल रहा हूँ, बोलिए अपने नेताओं को एक मैनिफेस्टो दे दीजिए, एक मैनिफेस्टो दीजिए। उत्तराखंड को कानून, हिमाचल की तरफ सारा बनवर एक जनता के मन में अपना घर बना दीजिए। इससे आप विकास के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ कांग्रेस करेगी ना। हुआ क्या है, 20 साल हो गए, बहुत 20 साल हो गए गुप्ता जी, 20 साल हो गए, विकास प्लान की कोई चीज नहीं हुई है। सर समय हो चुका है, प्रभात जी समय पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही सचिन गुप्ता नेता भाजपा, मनीष कर्णवाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस और प्रभात कुमार राष्ट्र अध्यक्ष आम आदमी सेना। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये पूरी चर्चा थी, क्योंकि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड का एक और दौरा कर सकते हैं और अगले साल मार्च के महीने में संभावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस दौरे के कयास भी लगाए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है इस दौरे के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल कोई अहम फैसला कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।